नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीसराय न्यूज। मैं आपके साथ हूं हर्षराज। बढ़िया रेफर अस्पताल में मानवता हुआ शर्मसार, नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेला पर लेकर गए युवक का शव। राज्य सरकार प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है। इसके बाद भी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। अस्पताल में मरीजों को मूलभूत सुविधाओं भी नहीं मिल पा रही है। लखीसराय जिले के बढ़िया रेफर अस्पताल की लापरवाही को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला बढ़िया नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 मृतक मोनू कुमार पिता गंगा साव का है, जहां पर मोनू कुमार की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे गुरुवार की शाम अस्पताल में उनके परिजनों के द्वारा भर्ती कराने के लिए लाया गया। रेफर अस्पताल पहुंचते पहुंचते युवक ने अपनी जिंदगी और मौत से जूझते जूझते आखिरकार अपना दम तोड़ दिया, जहां चिकित्सक उमेश प्रसाद सिंह ने मोनू कुमार को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आपातकालीन में एम्बुलेंस के लिए सभी को टेलीफोन किया, परंतु किसी का टेलीफोन का रिस्पांस नहीं मिला। बताते चलें कि भर्ती कराने के लिए एक भी एम्बुलेंस नहीं मिला, जिस वजह से परिजनों उसे ठेला पर ही लाद कर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी अस्पताल में कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने परिजनों से ठेला पर ही शव को ले जाने के लिए कह दिया। इसके बाद परिजनों ने रोते बिलखते शव को ठेला पर ही लेकर वापस चले गए। इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जनप्रतिनिधि और चिकित्सक, सुनिए। घर में थे 8:30 बजे के आसपास, तो हमारे मित्र एक वार्ड नंबर 13 के पूर्व प्रतिनिधि अर्जुन फोन किया कि राजीव दा ऐसे बात है, वो शीतला स्थान का वो बच्चा कोई डेथ कर गया जो बीमार था। हम संजोग से अभी घर पहुंचे हुए थे मोटरसाइकिल से, तुरंत हम हॉस्पिटल आए। यहाँ आए तो देखे कि वो माँ अपना बच्चा को लिए हुआ, वो बच्चा का शादी 2 साल पहले हुआ था और उसको 10 दिन पहले वो लड़की हुई और बीमार चल रहा था। तो दिखा के आया था, यहाँ हॉस्पिटल आते आते यहाँ दम तोड़ दिया। अच्छा, अस्पताल आए, एम्बुलेंस का क्या व्यवस्था रही? हम जब आए तो यहाँ एम्बुलेंस एक छोटा वाला लगा हुआ था, पता है AC गाड़ी। तो हम कहे 2-4 गो को, यार कहाँ ड्राइवर गया? तो सुबोध दा है, एक स्टाफ है यहाँ का, सुबोध दा भी फ़ोन लगाए ड्राइवर को, तो ड्राइवर कहीं फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर हम अनुदा को फ़ोन किए, अनुदा आए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। अस्पताल के प्रभारी से बातचीत हुआ था? अस्पताल के प्रभारी कौन? विनोद कुमार से बातचीत हुई? नहीं, वो कोई यहाँ है ही नहीं था। विनोद कुमार, जैसे कि जब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई तो आप प्रभारी या DM या SDO सबको सूचना दिए कि अभी तक कोई नहीं दे रहा है? नहीं, यहाँ तो देखिए सरकार का नित्य दिन का है 102 नंबर आपातकालीन सुविधा, आज निकाला है 112 नंबर आपातकालीन सुविधा। तो हम फोन की, यहाँ तो 2-3 जगह फोन किए, कहीं फोन का रेस्पॉन्स नहीं, फोन नहीं उठाया। कहा सिविल सर्जन से बात कीजिए, वो वही वहाँ से ऑर्डर करेंगे एम्बुलेंस का। यानी आपातकाल सेवा नहीं, बिहार सरकार का लागू हो गया। हाँ, इसके बावजूद भी नहीं कोई काम नहीं। हम लगाए, देखिए फोन हमारा दिखावा है, सिर्फ दिखावा है सरकार का। और सिविल एक मृतक पड़ा हुआ है बेड पर, उसका पूरे परिवार रो का बुरा हाल है, पूरा और 1 घंटा से, और समझिए कि उसके लिए सिविल सर्जन से ऑर्डर लेना पड़ेगा एम्बुलेंस के लिए। अच्छा, डॉक्टर यहाँ पर थे? हाँ, डॉक्टर उमेश बाबू थे। उमेश बाबू आके देखे। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर आप लोग क्या किए? एम्बुलेंस नहीं मिलने तो वो सब गरीब कमजोर वर्ग का है, समझे कि वो अपना ठेला उला चलाता है, तो वो अपना ठेला ही ले आया सीधे घर से जाके, ठेला से ले जाया। हाँ, ठेला से लाश को ले गया। फिर बाद में जब आप मीडिया लोग सब जुटने लगे तो ये कहे कि हाँ ऑर्डर हो गया, एम्बुलेंस से ले जाइए। बताइए, यानी कि मीडिया के भय से जब हम वार्ड पार्षद हैं, हम तुरंत वहाँ से चले आए। जब हमारे सामने ही गरीब का ये हाल हो रहा है, तो आम जनता जब अकेले हो तो उसका क्या हाल होता है, उसका इलाज कैसे होता हो? तो आप लोगों का भी तो जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षदों का तो होगा कि अगर इस तरह का कुव्यवस्था है तो धरना प्रदर्शन भी तो खिलाफ में नहीं। अब तो करना ही पड़ेगा। एक रोगी कल्याण समिति क्या है नहीं है कुछ समझे नहीं आता है। अब कुछ लोकल स्टाफ भी
और एक प्रभारी महोदय हैं, लगता है 7 साल से 8 साल से जमे हुए हैं। कोई व्यवस्था यहाँ समझिए कि सुधारने का वो नाम ही नहीं लेते हैं। और उनका कहाँ से पैरवी है कि नहीं बदली होता है नहीं कुछ होता है। कोई व्यवस्था अस्पताल में 6 नहीं है। साल से 7 साल से एक प्रभारी एक हॉस्पिटल में, रेफरल हॉस्पिटल में है अभी मौजूद। अस्पताल में किसी तरह की सुविधा नहीं है। ये भी अभी कहना तो हम देखे, अभी तो कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। इमरजेंसी हो जाए तो एक बड़ा देखिए वहाँ लापरवाही बेड का पर एक सामना। चादर भी लेटा अभी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब इस मामले में अस्पताल प्रशासन की पूरी लापरवाही। पूरी लापरवाही है पूरी। जब डेड बॉडी पड़ा हुआ है उसके लिए सिविल सर्जन राजीव जी को जो इमरजेंसी आ जाए तो बड़ा लापरवाही का सामना पेशेंट को करना पड़ेगा। है तो ऐसे देखो कि अपना यानी कि उसको ट्रीटमेंट करके जो डीएम साहब ने निरीक्षण किया उसके बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं। या प्रभारी पर नहीं कोई नहीं, ध्यान यहाँ देगा? कोई कुछ नहीं। प्रभारी के लिए देखिए डीएम साहब रहे, बहुत ऊपर से कहाँ लेवल से इनका पैरवी है जो इनका चल रहा है 6-7 साल से ये गोरख धंधा। इनका कहीं पर किसी का कोई दबाव नहीं। जब हमारे गोरखनाथ जो स्वास्थ्य सचिव थे उस समय, वो जब आए यहाँ निरीक्षण किए, कुछ सुविधा होने लगा, लेकिन वो भी ढाक के कुछ हुआ नहीं। चलिए हुआ हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था देखा गया और एक बच्चे की जान चली गई। एम्बुलेंस का सुविधा नहीं रहने के कारण ठेला पर ले गया। हालांकि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मौजूद था, बावजूद ठेला से ले गया। हम जब यहाँ आए थे, हम अपना बच्चा के दिखाने के लिए, तो डॉक्टर उमेश बाबू से दिखाए। उसके बाद आए नीचे तो ये बेचारा पड़ा हुआ था लहात। तो डॉक्टर साहब देखे तो बोले कि मृत हो गया। तो हम पूछे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ घर है। तो बेचारा बताइए कि हम घर बरहिया है, वार्ड नंबर हम 15 का। फिर पूछे कि किसका लड़का है, तो बोला गंगा का है। तो राजीव दा वहाँ का है, वार्ड नंबर 16 के। तो वहाँ हम फोन लगाए कि राजीव दा ऐसे घटना हो गया। और उसके बाद यहाँ बोले कंपाउंडर साहब के कि अब एम्बुलेंस उपलब्ध कीजिए, इनको हम ले चलेंगे। राजीव दा आए, 4 बार कंपाउंडर साहब सुबोध दा गए खोजने के लिए, वो कोई मिलवे नहीं किए। 1 घंटा जब हुआ तो 102 गड़ी का नंबर है, उसको पूछे कि पहुंचा दीजिएगा। तो बोला कि सीएस साहब लिखेंगे तब हम जा सकते हैं, नहीं तो हम जाइए नहीं सकते हैं। हम कहले सीएस नहीं आएंगे तब कैसे जाएंगे। तो बेचारा गरीब आदमी का कुल का है ठेला रिक्शा, वो अपना ठेला रिक्शा लाया और लेके गया। कौन सा बीमारी था बच्चे को? वो बीमारी था उसका टीबी पेशेंट बीमारी, टीबी पेशेंट। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार। पूर्व वार्ड आयुक्त। नहीं, वार्ड प्रतिनिधि। एक वार्ड नंबर 15 का बच्चा का मामला सामने आया जो टीबी पेशेंट था, उसकी जान चली गई। हॉस्पिटल में आने से पहले या बाद में ये तो बात की बात है, लेकिन जब एम्बुलेंस की सुविधा खोजी गई तो एम्बुलेंस नदारद था और उसको ठेला से अपना घर जाना पड़ा। इसका कुप्रभाव और व्यवस्था को देखकर हॉस्पिटल पर बड़ा सवाल उठता है। उमेश जी देखिए, जो हम लोग को रूलिंग किया गया है वैसे हमसे बेहतर एमओआईसी बताएंगे। आप कौन से कार्यरत भी अभी हैं और मैंने तो मैं सुबह बता में रहा हूँ। अभी भी एमओआईसी बात हुई है तो एम्बुलेंस से हमको डेड बॉडी भेजने का राइट है नहीं। वैसे बीएचएम आए तो उन्होंने अपने पावर से ड्राइवर को बोला कि तुम जरूर ले जाओ। जिस समय बच्चा डेड किया था उस समय एक बार भी कोई सवारी का डिमांड हमसे नहीं किया, ताकि हम उस पर सोचते भी। 1-2 आदमी आपके ग्रामीण भी थे, तो बोले कि ले जाओ जल्दी ले जाओ। और गाड़ी का डिमांड ही नहीं हुआ है जो उस पर हम लोग विचारों कर। गाड़ी का डिमांड तो नीचे में हो रहा था सर, बावजूद ठेला को लाना पड़ा। इसके बावजूद बहुत बाद में हुआ है सर ना। तो बाद में एम्बुलेंस जो अस्पताल में हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगा तो उसके गंतव्य स्थान पर तो पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को देखिए जरूरी है। लिविंग मैन के लिए, डेड बॉडी के लिए नहीं है। जैसा कि इमरजेंसी के लिए, गरीब के लिए क्या किया अभी गया? मुझे प्रभारी से भी बातचीत की है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। एमओआईसी के शब्द में मैं बोल रहा हूँ। हम बोले सर ऐसी बात है, क्या रूलिंग है? बोले कि एम्बुलेंस को हम लोग नहीं दे सकते हैं डेड बॉडी के लिए, उसके लिए हम जिला से बुलाएंगे, 2-2.5 घंटा में आएगा मॉर्चरी वाहन। तब तक पेशेंट और जो मृतक है उसका डेड बॉडी हॉस्पिटल में नहीं बता सकता हूँ। एम्बुलेंस और वही ड्राइवर बोला कि अगर इसमें एमओआईसी कहेंगे तभी होगा। ठीक बात है आपका। तो मान लिए कुछ मीडिया कर्मी आए, उसके बाद तो एम्बुलेंस जाने के लिए तैयार हो गया। ये कौन सा? नहीं, मीडिया कर्मी पहले बीएचएम आए थे और उन्होंने देखा, ग्रामीण है, देखा, ड्राइवर को डांटे भी कि हम तुमको आदेश कर रहे हैं, हम समझेंगे ले जाओ, तब तैयार। हाँ, सब आदेश जिला वाला धरा का धरा रह गया।